गोपिका सखी का आप सबको प्यार भरा राधे राधे। मेरा चरित्र को आगे बढ़ाते हैं। गिरधर दास जी ने जब श्याम कुंज में प्रवेश किया तो वहाँ का दृश्य देखकर वे चित्रवत रह गए। 4 वर्ष की मीरा 15 वर्ष की होने वाली थी। सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित उसका रूप खिल उठा था। सुंदर साड़ी के अंदर काले केशों की मोटी नागिन सी चोटी लटक रही थी। अधरों पर मुस्कान और प्रेम मद से छके नयनों में विलक्षण तेज था। श्याम कुछ देवांगना जैसे उसके रूप से प्रभासित था। गिरधर दास उसे देखकर ठाकुर जी के दर्शन करना भूल गए। संत को प्रणाम करने जैसे ही मीरा आगे बढ़ी, उसके नूपुरों की झंकार से वे सचेत हुए। वर रूप में सजे गिरधर गोपाल के दर्शन कर उन्हें लगा मानो वह वृंदावन के किसी निभृत निकुंज में आ खड़े हुए हैं। उन्हें देखकर जैसे एकाएक श्याम सुंदर ने मूर्ति का रूप धारण कर लिया और कोई ब्रज वनिता अचकचाकर वैसे ही खड़ी रह गई हो। उनकी आंखों में आंसू भर आए। श्याम कुंज का वैभव और उस दिव्यांगना प्रेम पुजारिन को देखकर उन्होंने ठाकुर जी से कहा, इस रमते साधु के पास सूखे टिक्कड़ और प्रेमहीन हृदय की सेवा ही तो मिलती थी तुम्हें। अब यहाँ आपका सुख देखकर जी सुखी हुआ, किंतु लाल जी इस प्रेम वैभव में इस दास को भुला मत देना। अपने गिरधर के हृदय नेत्र भर दर्शन कर लेने के बाद बाबा वस्त्र खंड से आंसू पोंछते हुए बोले, बेटी तुम्हारी प्रेम सेवा देख मन गदगद हुआ। मैं तो प्रभु के आदेश से द्वारका जा रहा हूँ। यदि कभी द्वारका आओगी तो भेंट होगी, अन्यथा। लाल जी के दर्शन की अभिलाषा थी, सो मन तृप्त हुआ। गिरधर गोपाल की बड़ी कृपा है महाराज, आशीर्वाद दीजिए कि सदा ऐसी ही कृपा बनाए रखें। ये मुझे मिले या ना मिले, मैं इनसे मिली रहूं। आप विराजे महाराज। उसने केसर से प्रसाद लाने को कहा और स्वयं तानपूरा लेकर गाने लगी। मीरा ने सदा की तरह गीत के माध्यम से अपने भाव गिरधर के सामने प्रस्तुत किए। सांवरा मारी प्रीत निभाजो जी, सांवरा मारी प्रीत निभाजो जी, मारी प्रीत निभाजो जी। ओ गुण महारा बिसराजो जी, ओ गुण महारा बिसराजो जी, सांवरा मारी प्रीत निभाजो जी। मैं तो दासी जन्म जन्म री, मैं तो दासी जन्म जन्म री, मारे घर अंगना आजो जी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेड़ा पार लगा जो जी, सांवरा मारी प्रीत निभाजो जी। भजन की मधुरता और प्रेम भरे भावों से गिरधर दास जी तन्मय हो गए। कुछ देर बाद आंखें खोलकर उन्होंने सजल नेत्रों से मीरा की ओर देखा। उसके सिर पर हाथ रखकर अंतःस्थल से मौन आशीर्वाद दिया। केसर द्वारा लाया गया प्रसाद ग्रहण किया और चलने को प्रस्तुत हुए। जाने से पहले एक बार फिर मन भर कर अपने ठाकुर जी की छवि को अपने नेत्रों में भर लिया। प्रणाम करके वे बाहर आए। मीरा ने झुककर उनके चरणों में मस्तक रखा तो 2 बूंद
अश्रु संत के नेत्रों से निकल उसके मस्तक पर टपक पड़े। आह, संतों के दर्शन और सत्संग से कितनी शांति सुख मिलता है, यह मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं। वे कहते हैं कि हम भी तो प्रवचन सुनते ही हैं, पर हमें तो कथा में रोना हंसना कुछ भी नहीं आता। अरे कभी खाली होकर बैठे तब तो कुछ हृदय में भीतर जाए। बड़ी कृपा की प्रभु, जो आपने संत दर्शन कराए, और जो हो सो हो। जीवन जिस भी दिशा में मुड़े, बस आप अपने प्रियजनों, निज जनों, संतों, प्रेमियों का संग देना प्रभु। उनके अनुभव, उनके मुख से झरती तुम्हारे रूप, गुण, माधुरी की चर्चा प्राणों में फिर से जीने के उत्साह भर देती है, प्राणों में नई तरंग की हिलोर उठा देती है। जगत के ताप से तप्त मन प्राण तुम्हारी कथा से शीतल हो जाते हैं। मैं तो तुम्हारी हूँ, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही रखो। बस मैंने तो अपनी अभिलाषा आपके चरणों में अर्पण कर दी है। अक्षय तृतीया का प्रभात। प्रातःकाल मीरा पलंग से सोकर उठी तो दासियां चकित रह गई। उन्होंने दौड़कर माँ वीर कुंवरी जी और पिता रतन सिंह जी को सूचना दी। उन्होंने आकर देखा कि मीरा विवाह के श्रृंगार से सजी है। बाहों में खांचों समेत दांत का चंदरबाई का चूड़ला है। विवाह के समय वर के यहाँ से वधू को पहनाने के लिए विशेष सोने के पानी से चित्रकारी किया गया चूड़ा, जो कोहनी से ऊपर तक पहना जाता है। गले में तमड़ियों, तमड़ियों मतलब ससुराल से आने वाला गले का मंगल आभूषण। नाक में नथ, सिर पर रखड़ी, हाथों में रची मेहंदी, दाहिने हथेली में हस्त मिलाप का चिन्ह और साड़ी के पल्लू में पीतांबर का गठबंधन। चोटी में गुथे फूल, कक्ष में फैली दिव्य सुगंध, मानो मीरा पलंग से नहीं विवाह के मंडप से उठ रही हो। यह क्या मीरा, बारात तो आ जाएगी ना? रतन सिंह राणावत जी ने हड़बड़ाकर पूछा। आप सबको मुझे ब्याहने की बहुत रीझ थी ना? आज पिछली रात मेरा विवाह हो गया। मीरा ने सिर नीचा किए पांव के अंगूठे से धरा पर रेखा खींचते हुए कहा, प्रभु ने कृपा कर मुझे अपना लिया बाबू सा। मेरा हाथ थामकर उन्होंने मुझे भव सागर से पार कर दिया। कहते कहते उसकी आंखों से हर्ष के आंसू निकल पड़े। ये गहने तो अमूल्य है मीरा, कहाँ से आए? माँ ने घबरा कर पूछा। पड़ले में आए हैं। पड़ले मतलब वर पक्ष से आने वाली सामग्री। बहुत सी पोशाकें, श्रृंगार, मेवा और सामग्री भी है। ये सब इधर रखे हैं, आप देख कर संभाल ले माँ। मीरा ने लज्जाते हुए धीरे से कहा। पोशाकें, आभूषण देख सबकी आंखें फैल गई। जरी के वस्त्रों पर हीरे जवाहरात का जो काम किया गया था, वह अंधेरे में भी चमचमा रहा था। वीरम देव जी ने भी सुना तो वह भाइयों के साथ आए। उन्होंने सब कुछ देखा, समझा और आश्चर्यचकित हुए। वीरम देव जी मीरा के अलौकिक प्रेम और उसके अटूट विश्वास को समझकर मन ही मन विचार करने लगे। क्यों विवाह करके हम अपनी सुकुमार बेटी को दुख दे रहे हैं? किंतु अब तो घड़ियां घट रही हैं, कुछ भी बस में नहीं रहा अब तो। वे निश्वास छोड़ बाहर चले गए। मीरा श्याम कुंज में जाकर नित्य की ठाकुर सेवा में लग गई। माँ ने लाड़ लड़ाते हुए समझाया, बेटी आज तो तेरा विवाह है, चलकर सखियों, काकियों, भौजाइयों के बीच बैठ, खाओ, खेलो, आज यह भजन पूजन रहने दो। माँ, मैं अपने को अच्छे लगने वाला ही काम तो कर रही हूँ, सबको एक से खेल नहीं अच्छे लगते। आज यह पड़ला और मेरी हथेली का चिन्ह देखकर भी आपको विश्वास नहीं हुआ? तो सुनिए। माए री माए, माने सुपना में परण्य गोपाल, माने सुपना में परण्य गोपाल। माए री माए, माने
सुपना में परण्या गोपाल। सुपना में पीली चूनर ओढ़ी, सुपना में पीली चूनर ओढ़ी, मेहंदी हाथ रसाल। मायरी माने सुपना में परण्य गोपाल। तूने तो मुझे कह दिया जग जंजाल है, पर बेटा तुझे पता है कि तेरी तनिक सी ना कितना अनर्थ कर देगी मेड़ता में। तलवारें मयानों से बाहर निकल आएंगी। माँ ने चिंतित हो कहा, आप चिंता ना करें माँ, जब भी कोई रीति करनी हो मुझे बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। वाह मेरी लाडली, तूने तो मेरा सब दुख ही हर लिया। कहती हुई प्रसन्न मन से माँ वहाँ से चली गई। भोजराज ने गंभीर मीठे स्वर में मीरा से कहा, आप चिंता न करें, जगत और जीवन में मुझे आप सदा अपनी ढाल पाएंगे। थोड़ा हंसकर वे फिर बोले, यह मुंह दिखाई का नेक, इसे कहाँ रखूं? उन्होंने खीसे में से हार निकालकर हाथ में लेते हुए कहा। मीरा ने हाथ से झरोखे की ओर संकेत किया और सोचने लगी, एक लिंग के सेवक पर अविश्वास का कोई कारण तो नहीं दिखाई देता, पर मेरे रक्षक कहीं चले तो नहीं गए हैं। मीरा ने आंचल के नीचे से गोपाल को निकालकर उसी झरोखे में विराजमान कर दिया। हुक्म हो तो चाकर भी इनकी चरण वंदना कर ले। भोजराज ने कहा। मीरा ने मुस्कुराकर स्वीकृति में माथा हिलाया। एकलिंग नाथ ने बड़ी कृपा की, चित्तौड़ के महल भी आपकी चरण रज से पवित्र होंगे। शिव भक्त सिसोदिया भी वैष्णवों के संग से पवित्रता का पाठ सीखेंगे। उन्होंने वह हार गिरधर गोपाल को धारण करा दिया। आपने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया। प्रभु मैं कृतार्थ हुआ। इस अग्नि परीक्षा में साथ देना, मेरे वचन और अपने धन की रक्षा करना मेरे स्वामी। फिर मीरा की ओर मुस्कुराते हुए बोले, यह घूंघट? मीरा ने मुस्कुराकर घूंघट उठा दिया। वह अतुल रूप राशि देखकर भोजराज चकित रह गए, पर उन्होंने पलकें झुका ली। प्रातः कुंवर कलेवा पर पधारे तो स्त्रियों ने हंसी मजाक में प्रश्नों की बौछार कर दी। भोजराज ने धैर्य से सब प्रश्नों का उत्तर दिया। रतन सिंह, भोजराज के छोटे भाई, ने भोजराज और मीरा के बीच गिरधर को बैठा देखा तो धीरे से पूछा, यह क्या टोटका है? टोटका नहीं, यह तुम्हारी भाभी साके भगवान हैं। भोजराज ने हंसकर कहा, भगवान तो मंदिर में रहते हैं, यहाँ क्यों? बींद हैं, बींदनी के पास ही तो बैठेंगे ना। भोजराज मुस्कुराए। रतन सिंह हंस पड़े, पर भाई बींद आप हैं कि ये? बींद तो यही है, मैं तो टोटका हूँ। धीरे धीरे तुम समझ जाओगे। भोजराज ने धैर्य से कहा। क्यों भाभी सा, दादू सा क्या फरमा रहे हैं? रतन सिंह ने मीरा से पूछा तो उसने स्वीकृति में सिर हिला दिया। विदाई का दिन भी आ गया। माँ काकी ने नारी धर्म की शिक्षा दी। पिता बेटी के गले लग रो पड़े। वीरमदेव जी मीरा के सिर पर हाथ रखकर बोले, तुम स्वयं समझदार हो। पितृ और पति दोनों कुलों का सम्मान बढ़े, बेटा वैसा व्यवहार करना। फिर भोजराज की तरफ हाथ जोड़ वीरमदेव जी बोले, हमारी बेटी में कोई अवगुण नहीं है, पर भक्ति के आवेश में इसे कुछ सोचता नहीं। इसकी भलाई बुराई, इसकी लाज आपकी लाज है, आप सब संभाल लीजिएगा। भोजराज ने उन्हें आंखों से ही आश्वासन दिया। उसी समय रोती हुई माँ मीरा के पास आई और बोली, बेटी तेरे दाता हुक्म वीरमदेव जी ने दहेज में कोई कसर नहीं रखी, पर लाडो कुछ और चाहिए तो बोल। तो मीरा ने कहा, बस माँ मेरे ठाकुर जी दे दो, मुझे और कुछ भी वस्तु की इच्छा नहीं है।
ठाकुर जी को भले ही ले जा बेटा, पर उनके पीछे पगली होकर अपना कर्तव्य न भूल जाना। देख, इतने गुणवान और भद्रपति मिले हैं, सदा उनकी आज्ञा में रहकर ससुराल में सबकी सेवा करना। माँ ने कहा। बहनों ने मिलकर मीरा को पालकी में बिठाया। मंगला ने सिंहासन सहित गिरधर लाल को उसके हाथ में दे दिया। दहेज की बेशुमार सामग्री के साथ ठाकुर जी की भी पोशाकें और श्रृंगार, सब सेवा का तामझाम भी साथ चला। वस्त्राभूषण ले लदी 101 दासियां साथ गई। बड़ी धूमधाम से बारात चित्तौड़ पहुंची। राजपथ की शोभा देखते ही बनती थी। वाद्यों की मंगल ध्वनि में मीरा ने महल में प्रवेश किया। सब रीति रिवाज सुंदर ढंग से सहर्ष संपन्न हुए। देर संध्या गए मीरा को उसके महल में पहुंचाया गया। मिथुला चंपा की सहायता से उसने गिरधर लाल को एक कक्ष में पधराया। भोग आरती करके शयन से पूर्व मैं ठाकुर के लिए गाने लगी। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको प्यार भरा राधे राधे।